जब वो सो रहा था, उस बंद कमरे से किसी के चलने की धीमी आवाज आई। छोटे छोटे कदम। विकास उठ बैठा, कान लगाकर सुनने लगा। फिर विकास एक पुराने घर के सामने खड़ा था। हाथ में एक चाबी थी। घर छोटा था, 1 मंजिल, 3 कमरे, 1 आंगन, शहर से दूर, बिल्कुल अकेला। वो 6 महीने से किसी से नहीं मिला था। नौकरी चली गई, रिश्ते टूट गए, और एक दिन उसने फैसला किया, शहर छोड़ देना है, कुछ वक्त अकेले रहना है। उसने चाबी घुमाई, दरवाजा खुल गया। ठीक है, 1 महीने यहां, फिर देखेंगे। अंदर सब साफ था। सोफा, टेबल, एक पुराना रेडियो, दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें। विकास ने तस्वीरें देखीं। एक परिवार, मां, बाप, एक छोटी बच्ची, सब मुस्कुरा रहे थे। पहले कोई रहता था यहां। 3 कमरों में से एक कमरा बंद था। विकास ने दरवाजे को छुआ, लेकिन वो नहीं खुला। चाबी नहीं है शायद। उसने उसे छोड़ दिया। रात हुई, और जब वो सो रहा था, उस बंद कमरे से किसी के चलने की धीमी आवाज आई। छोटे छोटे कदम। विकास उठ बैठा, कान लगाकर सुनने लगा। फिर सब शांत हो गया। शायद चूहा होगा। और वो फिर से सो गया। सुबह विकास आंगन में चाय पी रहा था। तभी पड़ोस की औरत कमला आई। नए किराएदार हो? कब आए? कल आया हूं, 1 महीने के लिए। अकेले? हाँ। कमला ने घर की तरफ देखा। उसका चेहरा भारी हो गया। ठीक से रहना, और वो बंद कमरा है ना घर में, उसे मत खोलना। क्यों? चाबी भी नहीं है मेरे पास। अच्छा है। और वो बिना कुछ कहे चली गई। दूसरी रात विकास सोफे पर बैठा था। पुराना रेडियो चल रहा था। रात के 11 बजे बंद कमरे के नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आई। विकास धीरे से उठा, दरवाजे के पास गया। कौन है अंदर? कोई जवाब नहीं आया। फिर एक धीमी आवाज, पापा। विकास का दिल जोर से धड़कने लगा। पापा? अंदर कौन है? दरवाजा खोलो। पापा घर कब आएंगे? आवाज एक छोटी बच्ची की थी, मासूम लेकिन दर्द से भरी। बेटा, मैं हूं, दरवाजा खोलो। अचानक रोशनी बुझ गई। अगली सुबह विकास सीधे कमला के पास गया। कमला जी, इस घर में पहले कौन रहता था? एक फैमिली? हाँ, रमेश और उसकी बीवी सुनीता और उनकी बेटी गुड़िया 7 साल की थी। कहाँ वे? रमेश शहर काम करने गया था, आने वाला था, लेकिन रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आया। और सुनीता और बुढ़िया? सुनीता ने 1 साल इंतजार किया, फिर घर छोड़ दिया। गुड़िया को लेकर मायके चली गई, लेकिन कहते हैं गुड़िया ने घर छोड़ने से मना कर दिया। कहती थी पापा वापस आएंगे, यहाँ आएंगे। विकास की आंखों में आंसू आ गए। वो बंद कमरा गुड़िया का कमरा था? हाँ, और तब से उस कमरे में कुछ रहता है, रमेश की यादों का इंतजार। तीसरी रात विकास दरवाजे के बाहर बैठा था। पापा आ जाएंगे? हाँ बेटा, आ जाएंगे। सच में? सच में। मैं उनका इंतजार करती हूँ रोज, लेकिन वो नहीं आते। बेटा, कभी कभी जो लोग जाते हैं वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन वो प्यार करते हैं हमेशा। तो फिर क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इतनी जल्दी जाना पड़ेगा, लेकिन वो देख रहे हैं ऊपर से, हमेशा। मुझे डर लगता है अकेले। मैं हूं ना, आज रात मैं यहां हूं। सुबह विकास उठा
और उसने देखा बंद कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक छोटा सा कमरा था, एक छोटी खाट, एक पुराना टेडी बियर, दीवार पर एक चित्र, नीचे लिखा था मेरा घर। विकास ने टेडी बियर उठाया। गुड़िया, तुम ठीक हो? तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते थे और अब वो फ्री हैं। तुम भी फ्री हो। कमरे में ठंडी हवा चली और फिर सब शांत हो गया। ये खामोशी दर्द की नहीं थी, सुकून की थी। विकास ने अपना बैग उठाया और घर को बंद कर दिया। 1 महीना नहीं हुआ अभी तो। काम हो गया जो आना था। क्या हुआ अंदर? कुछ नहीं, बस किसी को सुना, इतना ही काफी था। अब ठीक है वो? हाँ, अब फ्री है। वह चलने लगा, फिर रुका और एक बार पीछे मुड़कर देखा। खिड़की में एक हल्की सी रोशनी दिखी और फिर वह भी गायब हो गई। विकास उस दिन शहर वापस गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। एक छोटी सी आत्मा ने उसे सिखाया था कि इंतजार करना और उम्मीद रखना कमजोरी नहीं होती, और कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, बस एक रात साथ रहने से भी बन जाते हैं। गुड़िया अब आजाद थी और विकास पहली बार जिंदगी में वापस आने को तैयार था।